दोस्त या आपका छोटा बहन भाई जिसको आप किसी अच्छे से सब्जेक्ट में भेजना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं या किसी अच्छे से जॉब में भेजना चाहते हैं, मगर वो वहाँ नहीं जा रहा। सब कुछ सही वो एक्सेप्ट करता है, फिर वो वहाँ नहीं जा रहा और वो किसी एक सामान्य ऐसी जगह पे वो जाता है और आप उससे परेशान भी होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास सारे संसाधन हैं और आपको ये पता भी है कि वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले थे। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ। फियर और फोबिया किस तरह से प्रभाव डालते हैं और हम चलते चलते या सामान्य ज़िंदगी में काम करते करते हम इनसे पार भी पा सकते हैं, हम इनसे बाहर भी निकल सकते हैं। आज के टॉपिक को एक कहानी से शुरू करता हूँ और कहानी है कि एक गांव के बच्चे की। और वो बच्चा अपने गांव से 10वीं पास करता है और फिर अपने पास के किसी एक छोटे से शहर से वो 12वीं पास कर लेता है। क्योंकि उस बच्चे को 12वीं पास करते ही उसके घर वाले कहते हैं, उसके जो फादर और जो उसके परिवार के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हें किसी अपने स्टेट के अच्छे से अच्छे, यानी कि स्टेट का तात्कालीन नंबर 1 कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके नंबर भी अच्छे थे तो उनको ये भी पता था या उनको ये लग रहा था कि इसका एडमिशन भी हो जाएगा। बट होता क्या है कि वो लड़का वहाँ एडमिशन लेने के लिए साफ मना भी नहीं करता, मगर वो वहाँ एडमिशन नहीं लेता। और वो क्या करता है, और वो अपने ही गांव के पास किसी शहर में बिल्कुल पास में, जो उतना ब्रांडेड नहीं है, वहाँ पर वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, मगर वहाँ उसका एडमिशन नहीं होता। उसी समय वो एक अपने घर के पास एक छोटा सा सरकारी कॉलेज होता है, वहाँ पर भी वो फॉर्म डालता है और उसका छोटे से सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जब वो वहाँ से अपनी डिग्री कर लेता है, पास कर लेता है, तो परिस्थितियाँ इस तरह की बनती हैं कि वो उसी शहर में पहुँच जाता है जिस शहर में उसके घर वाले उसको भेजना चाहते थे। और वहाँ से वो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करता है। और चूँकि बच्चा अच्छा था, पढ़ने में ठीक था, तो वो अपने एक गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है। और जॉब करते करते और उस घटना के जब वो नहीं माना, वो लड़का उसी कॉलेज में वापस आता है। और अब वो, पहले उसको स्टूडेंट के लिए भेजा जा रहा था और अब वो टीचर बन के उसी कॉलेज में आ गया है। अब इस कहानी में और मेरे टॉपिक में रिलेशन क्या है? अगर वो कॉलेज उसके लिए अच्छा नहीं होता तो इतने सालों बाद उस कॉलेज में वापस क्यों आता? कहानी में क्या हुआ है कि उस बच्चे के पास उस समय कोई फियर था और उस फियर की वजह से वो नहीं आ पाया, या उसके पास और भी रीज़न होंगे। बट यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फियर है क्योंकि उस पर्सन को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं नाम शेयर नहीं करना चाहता। अब यहाँ ये समझना है कि 2 शब्द आते हैं, एक फियर और दूसरा फोबिया। दोनों शब्दों को अगर आप हिंदी में देखेंगे, अधिकांश जगह पे एक ही शब्द दे देते हैं, डर। बट फियर और फोबिया में बहुत सारा अंतर है। फियर में ये फियर वास्तविक होता है और ये आप इंसान को किसी चीज़ से बचाने में मदद करता है। और सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है फियर ऑफ अननोन। हालांकि बहुत सारे और भी डर होते हैं, बट फियर ऑफ अननोन, मैं यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि कहानी में स्टूडेंट का ही मैंने एग्जांपल दिया है, स्टूडेंट की कहानी है और ये स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है कैसे होगा ये, क्योंकि
स्टूडेंट के मन में एक सवाल आता है कि ये होगा कैसे, क्योंकि मैं वहाँ किसी को जानता नहीं, वहाँ के इंस्टीट्यूट को नहीं जानता, वहाँ के सब्जेक्ट को नहीं जानता, कैसे होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है, आप पूछेंगे कि ये आता क्यों है, ये फियर आता क्यों है, क्योंकि मैं वर्ड फियर का ही इस्तेमाल करूँगा, फियर और फोबिया को मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फियर जो आता क्यों है, क्योंकि ये हमारी मदद करने के लिए आता है, ये हमें सेव करना चाहता है, और ये या तो हमें पेन से बचाता है या हमें गेन लाभ की तरफ लेके जाता है। अब सवाल है कि जब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो फिर हम इसको पहचाने कैसे कि ये हमारा फियर है या कुछ और। तो सबसे बड़ी पहचान है कि फियर हमेशा रेशनल होता है, एक लॉजिक के साथ होता है। यानी कि आप किसी काम से सपोज करो कि आप तेज़ मोटरसाइकिल को चलाने से डरते हैं, फियर है, तो लॉजिक है कि तेज़ मोटरसाइकिल से हो सकता है कंट्रोल ना हो, ये लॉजिक होगा। आप किसी सांप को पकड़ने से आपको डर लगता है, तो लॉजिक है कि सांप को पकड़ने जाएंगे तो हो सकता है सांप आपको नुकसान पहुंचा दे, तो ये एक लॉजिक है, ये रैशनल होता है। इसके पीछे रीजन्स भी, बहुत सारे रीजन होते हैं और ये हर व्यक्ति के पास अपने रीजन होते हैं। एक और ख़ास बात इसकी है कि फियर हमेशा एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आता है। अगर मान लो आपको किसी काम में हाथ डालने से डर लग रहा है, तो इसके पीछे आपका जो माइंड है उसका एक इरादा है, वो आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा सोच रहा होता है, वो आपका कोई फ़ायदा देख रहा होता है या जो बड़े नुकसान को कम कर रहा होता है। तब फिर हमेशा विद सॉल्यूशन होता है। और फियर की एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये कॉमन मिलता है आपको, बहुत सारे लोगों में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले में होगा, बहुत सारे लोगों में मिलेगा। और लॉजिक सबके अलग अलग हो सकते हैं। एक आदमी ये बोल सकता है कि मैं बहुत तेज़ मोटरसाइकिल इसलिए नहीं चलाता कि पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। एक आदमी ये, उसका लॉजिक ये हो सकता है। दूसरे का ये हो सकता है कि ज़्यादा स्पीड से कंट्रोल नहीं हुई तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो मेरे नुकसान हो सकता है। एक आदमी के लिए ये हो सकता है कि ज़्यादा तेज़ बाइक चलाने से तो मेरी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे अपने अपने रीज़न हैं, बट रीज़न ज़रूर होंगे और वो रीज़न बाकायदा वायबल होंगे, जो जस्टिफाइड है। और मेरे आर्थिक हालात सही नहीं हैं तो एक फियर है, तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से करें। बहुत सारे फियर को मैं ले रहा हूँ और इसका जो सबसे पहले सॉल्यूशन जो है वो है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये जो डर है आपके अंदर, जो आपको चिंता हो रही है, फिर ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब है कि सबको होता है, ये सबको होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हो रहा है। पहली चीज़ ये। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करनी है कि क्या सबके साथ है या नहीं। एक ही सवाल करना है खुद से, अपने आप से, कि मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ने से डर लग रहा है, या मुझे इस एग्ज़ाम को पास करने में डर लग रहा है, इस एग्ज़ाम को फॉर्म भरने में डर लग रहा है, किसी हॉस्टल में रहने से डर लग रहा है, किसी नए काम को शुरू करने में डर लग रहा है। तो ये देखना है कि क्या ये सबके साथ है या सिर्फ मेरे साथ है। आंसर आपके पास आएगा कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। सबके साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ कम या किसी का थोड़ा सा ज़्यादा। कि मुझे डर तो लग रहा है, बट इसका मेरे पास सेफर साइड क्या है, यानी कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसको इस के पीछे मेरे जो माइंड का एक पॉजिटिव इंटेंशन है वो क्या है। पॉजिटिव इंटेंशन हो सकता है कि वो आपको किसी और अच्छे में भेजना चाह रहा हो सकता है आपको कोई ऐसा एस्पेक्ट हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, उस एस्पेक्ट में आपकी मदद करना चाह रहा हो। तो ये इंटेंशन पे फोकस हम करते हैं। और तीसरे स्टेप पे हम क्या करते हैं कि अगर हमने इस काम को, इस सब्जेक्ट को नहीं लिया, इस एग्ज़ाम को नहीं दिया, इस जगह एडमिशन नहीं लिया, किसकी वजह से, सिर्फ डर की वजह से, तो मेरे को नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। अगर ये 3 सवालों के जवाब हमने अपने आप से ले लिए तो ये फिर आप देखेंगे कि धीरे 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 ये कमज़ोर होने लगेगा और एक स्टेट ऐसी आएगी
कि आपका डर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई फियर की। अब दूसरा वर्ड भी हमें लेना है, और ये दूसरा वर्ड था हमारा फोबिया। और सवाल है कि फोबिया की क्या पहचान होती है, फोबिया को हम कैसे पहचानें। तो फियर अगर बहुत अधिक बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए कि हम उस काम के बारे में सोचना ही बंद कर दें या हमें सोचते ही डर लगे। फोबिया क्या है? फोबिया अगर डर बहुत अधिक बढ़ जाए, डर हमारा बहुत अधिक बढ़ जाए और हम उस काम को सोचना ही बंद कर दें या उससे हम बिल्कुल दूर रहना चालू कर दें कि एग्ज़ाम का नाम आते ही हम वहाँ से लापता हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं फोबिया। या फिर अगर हमारे डर के साथ लॉजिक नहीं हो, डर के साथ रीज़न नहीं हो, लॉजिक नहीं हो, रीज़न नहीं हो, तो ये होता है फोबिया। यहाँ पर मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस और NLP का जो कंसेप्ट है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और ये चूँकि फोबिया एक ऐसा वर्ड है कि इसके बहुत सारे आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग एस्पेक्ट मिलेंगे, अलग अलग मीनिंग मिलेंगे, अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे। बट मैं बीइंग ए टीचर और बीइंग NLP प्रैक्टिशनर और मेरे अब तक के जो टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। तो सवाल है कि स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वर्कशॉप में कि सर हम इसको पहचाने कैसे। इसको मैं कहता हूँ हाई फियर कह सकता हूँ, हाई इंटेंसिटी का डर कह सकता हूँ। होता है यानी कि आपके अंदर जो भी फीलिंग होगी, जो भी आपके अंदर इमोशन आएंगे, जो भी आपके अंदर खतरा महसूस होगा, वो एकदम यूनिक होगा। यानी कि वो सिर्फ आपके साथ ही होगा, आपका अपना एक डर होगा। ठीक है, आपका जो साथी है वो वहाँ से नहीं डरेगा, कोई और उस काम को कर रहा होगा बट आपको डर लगेगा, आपको डर लगेगा। जैसे मुझे अगर फोबिया है कि मैं साइंस को सब मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है, या फिर मुझे जीके इतना मुश्किल लगता है कि मैं उससे दूर जाता हूँ, या मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, तो इसका मतलब कि सिर्फ मैं नहीं चला सकता, साइंस मैं नहीं पढ़ सकता, दूसरा आदमी साइकिल या मोटरसाइकिल चला सकता है, चला रहा है, पढ़ रहा है, यानी कि दूसरे लोग तो कर रहे हैं और सिर्फ मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे ये होता है फोबिया। तो ये और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो हमारी एक पहचान बन जाती है। जैसे मैं बाइक नहीं चला सकता, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं रीजनिंग नहीं पढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, तो ये एक अपनी पहचान के रूप में बन जाती है, अपना एक स्टेटमेंट की तरह बन जाती है। और ख़ास बात क्या है कि इसमें लॉजिक नहीं होता। अगर कोई आपसे पूछे, आप और हमसे पूछे कि भाई आप ये रीजनिंग क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, आप जीके क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, आप साइंस क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, आप बाइक क्यों नहीं चला पाते हैं, आप हॉस्टल में क्यों नहीं रह पाते हैं, तो आपके पास कोई आंसर नहीं होता। और फिर आपका एक ही जवाब होता है, बस मेरा है, सॉरी मैं नहीं कर सकता, सॉरी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एक पहचान। अगर जहाँ कहीं भी लाइफ में ऐसा हो रहा है तो समझिए कि आप में ये फोबिया आ गया है। और एक और इसकी खास बात है कि ये अननेचुरल होता है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, यानी कि सबके साथ नहीं है, सिर्फ एक हमारे साथ है, यानी कि एक मेरे साथ है। और इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है कि कोई इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। यानी कि अगर मुझे रीजनिंग से डर लग रहा है तो मुझे एक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इससे सिर्फ बचाव होता है कि मैं चाहे जैसे 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 इससे दूर रहूं, इससे बचता रहूं। और यहाँ तक होता है कि अगर आपको किसी से फोबिया है और आपने जैसे बैठे बैठे अगर याद भी कर लिया तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बॉडी पूरी रिएक्ट करना चालू कर देगी, यानी कि वो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं, फिर भी हमें डर लगता है। अगस्त 2018 का सर्वे है और उसमें ये कहा गया कि पूरी दुनिया में 15% लोगों के साथ कोई ना कोई फोबिया लगा हुआ है, यानी कि पूरी दुनिया की 15% आबादी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फोबिया से परेशान है। और ये फोबिया मोटे तौर पे ये 4 प्रकार के माने जाते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं इसके, जो मैंने जो स्टडी किया उसको 4 प्रकार है। एक है एनिमल से फोबिया हो सकता है, जैसे किसी को मकड़ी से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को चूहे से लगता है, ये हो गया एनिमल से।
दूसरा है एनवायरमेंटल, यानी कि एनवायरनमेंट की किसी घटना से, जैसे किसी को हाइट पे, ऊंचाई पे जाने से लगता है, किसी को वाटर, पानी में अंदर जाने से या पानी से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, यानी कि आप अंधेरे की इमेजिनेशन करते ही आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। किसी को भीड़ से भी डर लगता है, किसी को स्टेज से भी डर लगता है। तीसरा जिसको हम कहते हैं सिचुएशनल फियर, यानी कि एक कोई सिचुएशन बनती है, कोई परिस्थिति बनती है, जैसे हॉस्पिटल जाना एक परिस्थिति है, हॉस्पिटल से डर लग सकता है। किसी को मार्केट में ड्राइविंग से डर लग सकता है, किसी को हाईवे पे ड्राइविंग से डर लग सकता है। तो ये सिचुएशंस बहुत सारी होती हैं। मैं एक हमारे साथी को जानता हूँ, वो कभी सब्जी मंडी में एंटर नहीं कर सकते, वो कभी करते ही नहीं है, चाहे कितनी भी महंगी, वो सब्जी मंडी के बाहर से ही आ जाते हैं, उनको है सब्जी मंडी से। देखा है कि ब्लड से डर लगता है, जैसे ही ब्लड टेस्टिंग की होती है तो उससे डर लगता है। किसी को सुई इंजेक्शन से डर लगता है, जैसे ही किसी के हाथ में सिरिंज देखी और वो डर जाते हैं। तो ये बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब इसको मैं स्टूडेंट के रूप में थोड़ा सा करूं, ये सिचुएशनल हो गया, एनिमल्स का हो गया, एनवायरमेंटल, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम नहीं आते जिस सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट का डर हो सकता है कि अरे भाई ये सब्जेक्ट हमारे बस की बात नहीं है, या फिर किसी एग्ज़ाम का भी फियर देखा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं। एक ये भी देखा गया कि टीचर से बात करने में भी डर लगता है, एक फोबिया होता है कि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, टीचर से अपना जो भी उनको कुछ पूछना होता है वो नहीं पूछ सकते। इवन एक फोबिया ऐसा भी देखा है कि वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं पूरा समझ में आ रहा है, पूरा रिप्लाई कर रहे हैं वो एज ए स्टूडेंट आमने सामने, बट अगर उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो खड़े होकर टीचर से नहीं पूछ सकते। और एक एग्ज़ाम फोबिया भी मैंने देखा, मैंने स्टूडेंट को देखा कि उसको जैसे ही एग्ज़ाम में स्टूडेंट एंटर हो और उसको चक्कर आ जाते थे, वो तबीयत ख़राब हो जाती थी। एक एग्ज़ाम का फोबिया भी देखा गया है। कुछ स्टूडेंट को बुक मांगने से भी फोबिया देखा है मैंने कि बच्चे परेशान होते रहेंगे और पता है कि वो सर या वहाँ पे बुक मिल जाएगी, बट वो मांगेंगे नहीं, क्योंकि मांगने से उनको एक अजीब फीलिंग होती है। ऐसा भी देखा गया कि कुछ स्टूडेंट को हॉस्टल में जाने से डर लगता है, वो हॉस्टल नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर कितना भी परेशान हो ले। और कुछ को हॉस्टल का एडिक्शन भी हो जाता है, वो बात अलग है। और कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि वो अपने रिलेशन में जो अपने परिवार के मेंबर हैं, मामा, नाना, दादा, चाचा, फूफा, बुआ, मौसी, वो उनसे बात करने में भी एक उनको फोबिया होता है कि वो वहाँ बात नहीं कर पाते, स्पेशली फ़ोन पे, या कई बार वीडियो का भी फोबिया होता है। कुछ लोग ऐसे ही मैंने देखे हैं जो वीडियो कॉल प्रेफर नहीं करते, या वीडियो कॉल के नाम आते ही वो आपसे पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे भी कुछ लोग यानी कि कुछ केस मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बच्चा एक सिटी में अपना सेटल हो गया या एक ही जगह पे वो काम कर रहा है और उसको एक नई सिटी से फोबिया है, तो उसको पता है कि मैं इस काम को अगर दूसरे सिटी में करता हूँ तो मेरे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, बट वो वहाँ पे नहीं जाता, यानी कि उस जगह को वो नहीं उस जगह को वो छोड़ नहीं पाता है और वो वहाँ पे नहीं जा पाता है। ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इलाज है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसका इलाज है। अब इसका हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत किस तरह होती है, इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। इसकी शुरुआत असल में बचपन में हो जाती है, ज़्यादातर केसेस के अंदर बचपन में हो जाती है। जब बचपन में हम लोग इतने अवेयर नहीं होते या अपनी मस्त लाइफ में होते हैं, उस समय कोई घटना हो गई, जैसे आप कहीं आप कोई बच्चा जैसे है वो आराम से खेल रहा था, अचानक लाइट चली गई और कोई आवाज़ आ गई, यानी कि जब एक हमारी जो मेंटल स्टेट जो पीक पर होती है, हम चाहे बहुत खुश हैं या बहुत दुखी हैं, दोनों ही अवस्था में होती है। मेनली ज़्यादातर दुखी के केस में होती है, हम किसी और चीज़ से परेशान हैं तब होती है, और वो घटना हो जाती है तो उस घटना को माइंड हमेशा के लिए पकड़ लेता है। जैसे अब बच्चा 6ठी 7वीं क्लास में था, 4ठी 5वीं में था, किसी ने कह दिया साइंस बहुत मुश्किल है, और
उस बच्चे के माइंड ने पकड़ लिया तो वो उसके लिए साइंस हमेशा मुश्किल रहेगी। और किसी ने ऐसा कह दिया कि साइंस तो दूर रहो भाई, तो वो बच्चा वहाँ से दूर ही रहेगा। इस तरह के पैटर्न माइंड में बन जाते हैं। जैसे किसी ने कह दिया कि ज़्यादा पढ़ाई बेकार है, देखिए उसने ज़्यादा पढ़ाई करी, ये हो गया वो हो गया। विदेश जाना बेकार है, विदेश में देखिए ये हो गया। यानी कि वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कब क्या पकड़ ले किसी को पता नहीं होता, तो ये उसको पकड़ लेता है और फिर वो हमें एक यूनिकनेस दे देता है और उसके सिम्टम हमारे अंदर आते रहते हैं। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या करें। और समाधान से पहले मैं जो मेरा पहले का जो अभी का जो वीडियो था जिसमें इवेंट 1 और इवेंट 2 की जो बात कर रहा था मैं, उसको भी एक बार आप देख लें और मैं यहाँ थोड़ा सा समझा भी दूँ कि जो फोबिया जो है ना वो इवेंट 2 है। यानी कि जो मैंने फील किया ना वो है, यानी कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस फोबिया नहीं होता। फियर जो है उससे परेशानी है तो धूप वास्तव में होती है तभी आपको परेशानी होगी, वरना आपको परेशानी नहीं होगी। यानी कि वो रीज़न जो है, स्पेसिफिक रीज़न जब सामने होगा तभी डर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फोबिया में क्या है, वो चीज़ है नहीं सामने तब लगेगा, या फिर आपके पास लॉजिक ही नहीं है, रीज़न नहीं है आपके पास। और आपका ना ही तो फोबिया ना ही तो आपको सेवर है, ना ही तो आपको सेव कर रहा है और ना ही आपको खतरे में डाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, बस वो बैठा है और जैसे ही वैसी चीज़ आएगी और आपको परेशान कर देगा या आपका रास्ता वहाँ से ब्लॉक कर देगा। कि सर समाधान क्या है इसका। समाधान में मैं आपसे 2 सवाल आपको देता हूँ और दोनों सवाल से आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। पहला सवाल है कि सपोज़ करिए कि मुझे नए सिटी में जाने से डर लगता है जॉब के लिए, या फिर मुझे हॉस्टल के कमरे से डर लगता है, या फिर मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मुझे छिपकली से डर लगता है। ये मेरा अपना जो फोबिया है उसको मुझे आइडेंटिफाई कर लेना है पहले। जैसे मुझे भीड़ के अंदर गाड़ी चलाने में डर लगता है, भीड़ के अंदर गाड़ी चलाने में मुझे डर लगता है, तो मुझे सबसे पहले इस चीज़ को ये देखना है कि क्या ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है का मतलब क्या ये डर सिर्फ मुझे ही है, यानी कि भीड़ में गाड़ी सिर्फ मैं ही नहीं चला पाता या पूरी आबादी नहीं चला पाती। जवाब आएगा नहीं, लोग तो भीड़ में गाड़ी चलाते हैं। साइंस मैं ही नहीं पढ़ सकता या सभी नहीं पढ़ सकते। जवाब मिलेगा नहीं, यूनिवर्सल नहीं है, बहुत से लोग साइंस पढ़ रहे हैं। रीजनिंग मुझे ही नहीं आती है, सबको नहीं आती। जवाब मिलेगा नहीं, सिर्फ मुझे नहीं आती है और बच्चों को तो आती है और बच्चे तो पढ़ रहे हैं। तो पहला तो सवाल ये है कि क्या ये यूनिवर्सल है। अब सवाल आप पूछेंगे इस यूनिवर्सल किसको कहते हैं, तो यूनिवर्सल का मतलब है कि सूरज उगता है, ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए उगेगा। सूरज से हमें धूप मिलती है, रोशनी मिलती है, ये यूनिवर्सल है, ये सबको मिलती है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, यूनिवर्सल है, ये सबको देते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं। तो पहला सवाल है कि क्या ये यूनिवर्सल है, और इसका आंसर आपको लिखना है कि आंसर अगर यूनिवर्सल है तब तो फोबिया नहीं है, बट अगर यूनिवर्सल नहीं है, सिर्फ आपके साथ है, तो ये फोबिया है। दूसरा कि अगला सवाल है कि अगर मेरे साथ ऐसा ही होता रहा, मैं मार्केट में गाड़ी चलाने से डरता रहा, मैं हॉस्टल में एडमिशन लेने से डरता रहा, मैं नए शहर में जाके मेरा जॉब करने से डरता रहा, यानी कि जो भी मेरा फोबी है अगर ये एग्जिस्ट करता गया तो अगले 5 साल बाद मुझे क्या क्या लॉस हो सकते हैं, अगले 5 साल बाद मुझे क्या क्या लॉस हो सकते हैं, अगले 10 साल बाद मुझे कितना नुकसान होगा, अगले 20 साल बाद मुझे कितना नुकसान होगा, अगले 30 साल बाद मुझे कितना नुकसान होगा। और जो मेरा एक ड्रीम जो है, मेरा एक सपना जो है, या मेरे माँ बाप का सपना है, या मेरे बहन भाई का सपना है, या किसी और का सपना है जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस सपने पे इसका कितना बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा, इसको एक कैलकुलेट करना है माइंड के लेवल पे। सिंपल ध्यान रखें कि अगला 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल। और अगर इसको जल्दी में आप इलाज चाहते हैं तो ये भी देख लें कि पिछले 5 साल में क्या नुकसान हुआ, पिछले 10 साल में क्या नुकसान हुआ, ठीक। और उस नुकसान को जैसे ही आप अपने माइंड को सवाल देंगे तो वो माइंड क्या करेगा, उस नुकसान को कैलकुलेट करेगा, और जैसे ही नुकसान को कैलकुलेट करता है
तो हमारा जो सबकॉन्शियस का माइंड, जो सबकॉन्शियस का जो पैटर्न है वो ये है कि हम कभी भी नुकसान में रहना नहीं चाहते, हम लोग हमेशा फ़ायदे में रहना चाहते हैं। हमारा माइंड हमें फ़ायदे की तरफ लेके जाता है। तो धीरे धीरे पैटर्न टूटने लगेगा और इसको आप रेगुलर में अभ्यास में रखेंगे तो धीरे धीरे ये फोबिया आपका गायब होने लगेगा। और फिर भी अगर कोई आपको लगता है कि ये फोबिया अर्जेंट है, इसको रिमूव करना है, ज़रूरी है, तो पहले तो ये मानिए कि ये फोबिया है, इनका इलाज हो सकता है, ये जा सकते हैं। खाली ये माइंड के पैटर्न है, ये माइंड के पैटर्न है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, ये माइंड के पैटर्न है, ये जा सकते हैं। तो पहली तो ये। और फिर भी आपके पास अगर कोई पैटर्न है और ये 2 सवालों से, इस एक्सरसाइज से अगर आपको लग रहा है कि हमें और किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी NLP के पर्सन से बात करें, क्योंकि NLP एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारी बिना किसी मेडिसिन के और विथ सिक्रेसी, यानी कि आपकी पूरी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। आप उससे संपर्क करें और वो आपको इसमें पूरी हेल्प करेंगे। और मुश्किल से घंटे भर में आप जब उनसे बात करेंगे, घंटे या 2 घंटे में बात करेंगे, तो आपका ये फोबिया पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।